सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। और सुनील त्रिपाठी व्लॉग में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अभी हम लोग नैनीताल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में, जो आप नीचे नदी देख रहे हैं, इस तरफ नैनीताल है और उस तरफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और आज मैं अपने पैतृक गांव में, जो बहुत प्रसिद्ध हमारा एक मंदिर है, पुरातत्व विभाग से भी ये मंदिर काफ़ी फेमस रहा है, महादेवा थान के नाम से। तो शिव जी का मंदिर है, तो उसके दर्शन के लिए अभी आए हुए हैं। बिल्कुल हम नीचे जाएंगे, नदी के पास ही वो मंदिर है और उसका दर्शन करेंगे। तो आप भी साथ में बने रहिए। तो आप लोगों को नहा भी सकते हैं, वहाँ से पानी ठंडा होगा ना, पुनः दिखाएंगे। बाय गॉड, परम सत्य ठहरा है। तो मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर कपिलेश्वर, जो भगवान महादेव का मंदिर है। और यहीं पर बहुत बड़ा शमशान घाट भी है। और साथ में ये जो मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है ये, जो कि नदी पार करके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और हम लोग अभी खड़े हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो मित्रों देखिए, अभी हम लोग अब नदी पार कर रहे हैं, जो कि मंदिर नदी के पार है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से रास्ता है, इस तरीके से रात है। ये नदी को पार किया जाता है। और जिस समय बरसात में ये पूरा इतना बड़ा यहाँ पर पानी का वेग आ जाता है कि इसको पार नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे बंद हो जाता है। और चूँकि यहाँ पर अभी दो उनको मोक्ष भी मिल गया है, तो उनका शरीर को मुखाग्नि मिल चुकी है। और अब हम लोग नदी पार करके, ही देखिए नदी हमने पार कर ली है। और अब हम पहुंच चुके हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर अभी मैं अपने छोटे भाई और अपने बड़े बेटे राघव के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। राघव, कैसा लग रहा है गोपाल? अरे बहुत आनंद। अपने पुराने आज करीब आज हम लोग यहाँ पर इस मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। सब पुरातत्व विभाग का भी ने भी इसमें कई खोज की है, रिसर्च की है। और पुरातत्व विभाग ने भी इसको बहुत पुराना, सदियों पुराना मंदिर घोषित किया है। अभी मैं बल्कि उसका आप लोगों को शिलालेख भी दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भक्तों, ये 8वीं सदी का बना हुआ मंदिर है। अभी पंडित जी से पता लगा कि ये 8वीं सदी का मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं 8वीं सदी से अब ये कितना प्राचीन मंदिर है। और बाबा की पूरी कृपा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद जिस पर कृपा होती है। तो हमारे गांव का बहुत प्राचीन मंदिर बताया गया है। तो अभी हम लोग भी, मैं 92 में यहाँ पर आया था। 92 के बाद आज सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। ये बड़ा बाबा की बड़ी असीम अनुकंपा है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं छोटे भाई हमारे और बेटे? बचपन में एक बार आया था, होलियों में हमारी गांव से होली चलकर यहाँ कपिलेश्वर और उसके बाद माँ कायरो काली माता का जो स्थान है, वहाँ जाया करती थी। वहाँ से फिर हम सारे गांव में होके घुमा करते थे। ये हम बड़ा आनंद, ये सौभाग्य आज दोबारा, ये हम लोगों पे बड़ी कृपा है कि बाबा यहाँ पर हमारे अपने गांव के आसपास नजदीक में है। और बड़ी कृपा है। फिर से मिलते हैं। जय भोलेनाथ की। चिंता है किस बात की, भोले की फौज करेगी मौज। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नदी में बह गई और उसके बाद कुछ शायद इसमें लग आएगी या इसकी बुनियाद कोई कमजोर थी उस साइड की, उसमें कोई पत्थर बैठ गया, इस प्रकार का। तो ये 8वीं सदी का है मंदिर। हाँ, 8वीं। यहाँ पर एक वो नाग की भी कोई कथा है ना?
कि नाग देवता की कोई ये टेढ़ा मंदिर इसीलिए था बताते हैं ना जी। मोना में मंदिर था बताते हैं, तो उन आपस में दो नागों की हुई कि मैं बड़ा हूँ या मैं आप बड़ा बड़े हूँ, हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ से जो नाग आया यहाँ उसने लपेट पाया था इसको मंदिर को, और यहाँ का नाग ने उसको ढहा के आग पहुँचा था। तो अच्छा, उनका उस जो- मंदिर को ढहा के यहाँ पहुँच भी यहाँ गया पहुंच इसके गया। ढहाने से पहले। हाँ, उनका भाई हम तो वापस आ गया हूँ अपना काम करके, अब तुम जाइए। वो चले गए वहाँ जगह, तो मंदिर अभी खंडर पड़े हैं वहाँ बताते हैं। तो अभी भी वो नाग देवता तो यहाँ है ना? हैं, हम देख कहाँ पाते हैं। अच्छा, अभी दिखे नहीं है। दृश्य नहीं होते हैं। दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि। हाँ, दिव्य हम को कहाँ बिल्कुल। देख सकते हैं। अपना शुभ नाम क्या हुआ पंडित जी? मेरा नाम ऊपर ही प्रेम रहते वल्लभ थे। भट्ट। प्रेम वल्लभ भट्ट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप पर चलिए। तो किसी में रख ले। वो चाचा जी, वे मोहन तिवारी जी, चाचा जी हमारे जो आते हैं आजकल, तो मोहन तिवारी जी हैं। हाँ, जो भी हमारा पुराना होगा तिवारी का यहाँ पर। हमेशा भीड़ हो जाती है। हाँ, हाँ। अब चाचा ही हुए यहाँ, वही रह गए। ताऊ जी थे वो अभी, अब हल्द्वानी है, बीमार हो गए। हम लोग दिल्ली हुए। असीम शांति का अनुभव, असीम शांति बाबा के चरणों में, परम शांति का अनुभव हो रहा है। और ये देख सकते हैं मंदिर की बैक साइड है। कुछ एक और कथा बता रहे हैं पंडित जी, तो वो कथा भी हम लोग सुनते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे। एक गंगा ये बहती है, एक गंगा ये होगी, एक गुप्त गंगा वहाँ से बहती है जहाँ से पाइप लगा रखा है। अच्छा, वहाँ पर। हाँ अच्छा, ये एक इधर से। हाँ। अच्छा, हाँ, ये है तो भाई। नहीं है, ये काशी का इसका महत्व है। अच्छा, ज्यादातर इसको काशी का ही महत्व देते हैं। काशी, पंडित काशी। लोग भी जो आते हैं इसको काशी का ही, दूसरी काशी बताते हैं। तो ये स्रोत यहाँ से निकला हुआ है या जी। उधर से आई है? ये नदी तो वहाँ से निकली है ना, उधर से ऊपर से आई है। ये नदी इस साइड से आई है। गुप्त गंगा निकले। हाँ, गुप्त गंगा वहाँ जहाँ से पाइप लगा रखा है वो गंगा गुप्त है। अब तो ये यहाँ से खनन कर दिया ना, पहले बहुत ऊपर से पानी गिरता था इसमें, जोर की आवाज आती थी नीचे तक, खनन होने से दब गया वो। दब गया। आओ चलो, ये भैरव मंदिर है। अभी हम लोग भैरव, भगवान शिव के स्वरूप भैरवनाथ, बड़ू भैरव महादेव का मंदिर है ये। तो आप लोग इसकी प्राचीनता आप देख सकते हैं कि एक पत्थर, हाँ, ये काल भैरव है। ये काल भैरव जी भैरव के स्वरूप हैं। रौद्र रूप उनका काल भैरव है, और सौम्य स्वरूप जो है वो बड़ुक भैरव है। ओम रिंग मंग बड़का या बद्दू दाना कुरु बड़का रिंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीनता का बेजोड़ नमूना ये। जय बाबा। किसी समय पर हम पैदल आए थे यहाँ, और आज तो अब रोड बन चुकी है। सामने हम लोग उस रोड तक, वहाँ तक गाड़ी से आए हैं, और अब हम निकल रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत यात्रा, ऐसा अनुपम सौंदर्य। यहाँ पर महाराज जी भी बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर। जय हो भोलेनाथ की। चलो बताओ बताओ, चलो कैसा लगा बताओ बताओ। बहुत आनंद, और अपना सारा बचपन का दिन याद आ गए। कभी हम बहुत- होली लेकर यहाँ पर आए थे, और हमारे इष्ट का मंदिर वो भोलेनाथ साक्षात ये यहाँ पर। पीछे से जो साउंड आ रही है ना, इससे सीढ़ियाँ लग सकती है। और बहुत ही सुंदर ये स्थान है, नदी के बीच में।
और बड़ी बड़ी पुरानी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और हमें सौभाग्य मिला आज कई वर्षों के बाद, बचपन के बाद आज यहाँ पर आने का। और मैं आज यहाँ पर 29 साल के बाद आया हूँ, और एक बार पहले आया था 29 साल पहले, सेकंड टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं भी लगभग इतने ही सालों के बाद यहाँ पर आया हूँ, 25-30 साल के आसपास हो गए हैं। बहुत आनंद, परम आनंद है। ऐसा अद्भुत दिवस, ऐसा अद्भुत दिन, बहुत सुंदर। ये बाबा ने हमारी अपने कृपा है। अपनी कृपा से ही हमको यहाँ पर बुलाया, नहीं तो हमारा कोई प्रोग्राम भी नहीं था। और एकदम बाबा ने अचानक ही ऐसा प्रोग्राम बनाकर, मानो लग रहा हो उन्होंने खुद ही हमको बुलाकर अपनी खुद ही भेंट स्वीकार कर ली है। तो परम आनंद की प्राप्ति, बहुत सुंदर। जय बाबा की, जय बाबा की, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की। चिंता है किस बात की, भोले की फौज, भोले की फौज, करेगी मौज। ये भेड़देव शैलपुत्री एक और मंदिर है। देखिए कितनी बड़ी शिला है। कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ी गुफा है, और जिसका कोई पता नहीं है कहाँ तक जा रही है, लेकिन बहुत प्राचीन ये शिलालेख। आप देखिए शिला कितनी बड़ी है, आप देख सकते हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा, ये देखिए। और इसी के अंदर बताते हैं कि गुफा है। तो ये भेड़े का मतलब होता है कि एक ऐसे ढलान वाली जगह जिस पे ये मंदिर अगर बना होता तो उसको भेड़ा बोलते हैं। तो भेड़देव का मतलब है भेड़े की रक्षा करने वाली। शैलपुत्री माता का मंदिर बताया है ये। तो देखिए आप लोग, दर्शन करिए, क्या अद्भुत नज़ारा है। और सामने के पहाड़ देखिए, पहाड़ के अपने किसी भी मंदिर में आके मन प्रसन्न हो जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद, बहुत आनंद।